अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंज़े और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। सर्दियां बहुत हो चुकी हैं और हर एक को सर्दी लग रही है। किस किस को सर्दी पसंद है आज मुझे अपने प्रोग्राम में बताएगा वो। और साथ ही साथ आज का सवाल भी पूछेंगे हम और ये भी पूछेंगे कि आपका कोई टैलेंट है तो आप सामने लेकर आ सकते हैं। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप आपको हमारा प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा होगा। और बड़ा मज़ा आता है जब सर्दी के मौसम में हम बाहर निकलते हैं, मेरी पूरी टीम बाहर निकलती है और प्रोग्राम हम शूट करते हैं। ठठर रहे होते हैं सर्दी से, लेकिन फिर भी काम करना ज़रूरी है ताकि आप तमाम लोगों के सामने अच्छा इंटरटेनमेंट वाला शो जो है वो पोर्ट्रे किया जाए। तो आइए लोगों से बात करते हैं और सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है जी कि इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो कि उड़ सकता है। सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम का जो लास्ट चंक होगा, लास्ट सेशन होगा, उसमें हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी से आगाह करेंगे और आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिसने एक नहीं, दो नहीं, 3 मेडल लिए हैं और वो भी थाईलैंड जाके। और वो मेडल क्यों लिए हैं, किस वजह से लिए हैं, क्या उनके अंदर स्किल्स थी, वो आपको प्रोग्राम के एंड में पता चलेगा, एंड वाले सेशन में। तो आइए लोगों से बात करते हैं, सवाल का जवाब जानते हैं कि इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो कि उड़ सकता है। तो चले ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारे से शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ पर क्या करने आए हैं। सख्त सर्दी है और ठठरती सर्दी में इनको हीटर के आगे बैठना चाहिए था और कुछ चलगोज़े वगैरह खाने चाहिए थे। तो बात की कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी चलगोज़े सुन के मुझे एमरजेंसी वार्ड मौके पे एक पोइट्री आई है। अच्छा। तो मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। बड़ी तेज़ आई हुई है पोइट्री। चले ठीक है। मैं कैसे बताऊँ ये तुम्हें, तुम मेरे लिए कौन हो। अच्छा, ये चलगोज़े के लिए मैं कैसे बताऊँ ये तुम्हें, तुम मेरे लिए कौन हो। तुम चाय हो, तुम सूप हो, तुम सर्दियों की धूप हो। तुम चाय हो, तुम सूप हो, तुम सर्दियों की धूप हो। तुम मफलर स्वेटर मोजे हो, तुम मफलर स्वेटर मोजे हो, तुम काजू हो, तुम चलगोजे हो। सारी सर्दियों की सौगातें हैं। तुम सर्दियों की धूप हो, अच्छा, तुम सर्दियों की धूप हो, तुम गरम गरम सा सूप हो। तुम कहवा हो, तुम मलाई हो, उधर देखें। तुम कहवा हो, तुम मलाई हो, तुम नरम गरम सी रजाई हो। तुम पिस्ता बादाम जैकेट हो, अच्छा, तुम पिस्ता जमीन हो, तुम आसमान हो, तुम जूते हो, तुम जैकेट। नहीं 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 तुम पिस्ता हो, तुम बादाम हो, तुम गाजर का हलवा हो, तुम गाजरों का हलवा हो, तुम मेवा खजूर का जलवा हो। तो आधा शेर तो मुझे भी आ गया। ये शेर है क्या है, ये पोएट्री है क्या है? ये सबको आ जाती है पोइट्री एमरजेंसी वार्ड मौके पे। जी आगे बताएं कुछ। तुम मफरल हो, तुम जर्सी जराबे हाई नेक हो, तुम जर्सी जराबे हाई नेक हो, तुम लोशन क्रीम की महक हो। अच्छा, मैं कैसे बताऊं ये तुम्हें, तुम मेरे लिए कौन हो। बस अब रहने दे। सारी सर्दियों की सगातें पूरी हो गई हैं और मैं कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। चलगोसे से बात स्टार्ट हुई थी, जराबों तक और मोज़ों तक आ गई है। सवाल का जवाब दे देंगे, उससे पहले कोई सॉन्ग आता है सर्दियों पे। सर्दी ज़्यादा होई नहांदा नहीं जे फिर भी कोई। सर्दी ज़्यादा होई नहांदा नहीं जे फिर भी कोई। सब नू जुकाम हो गया, छंग मंग कच्ची कोठी ड्राइवर पाई फिर आ। सर्दी ज़्यादा होई नहांदा नहीं जे फिर भी कोई। ये एंड पे क्या था? छंग मंग कच्ची कोठी ड्राइवर पाई फिर आ। सर्दी ज़्यादा होई। सही है। और अगर अंडों की बात करें, सर्दी में अंडों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तो हम उस पर भी पाया को रोशनी पा देते हैं। ठीक है, पाइए। ले लो भाई साडे कोल आंडे, आंडे साथू टुरिया नहीं जानदा। ले लो भाई साडे कोल आंडे, आंडे साथू टुरिया नहीं जानदा। जरा तवज्जो फरमाओ। आंडा बड़ा आला नहीं लगदा पाला, लेकिन नहीं ये खांदा मेरे प्यू दा साला हो। अंडा बड़ा आला नहीं लगदा पाला, लेकिन नहीं ये खांदा
मेरे प्यू दा साला सट्ठां दे दो करा ले उठा के दो हाँ जी सट्ठां दे दो करा ले हो सट्ठां दे दो करा ले नाले पूरियां चार तू ले ले सत्तू टुरिया नहीं जानदा ना टूरो तुझे सवाल का जवाब दे दे। अगर इनसे बातें करते रहे तो हमारा सारे जो लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, पूरा प्रोग्राम ही इन पे हो जाएगा। टैलेंट ही मुकदा ही नहीं पिया। ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾ ਝੱਬੂ ਪਕੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलो ठीक है, सवाल का जवाब दे दे। सवाल ये है वो कौन सा ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो कि उड़ता भी है? वो कौन सा ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो उड़ता भी है? बर्ड्स हैं बर्ड है वो इंग्लिश का हैं वो इंग्लिश में ही है। बताएं ABCD ऐसे वर्ड में वो कौन सा एक वर्ड है जो कि उड़ता भी? जो ABC इन तीनों में से या पूरी ABC में से? ABC में से। मुझे पता नहीं चल रहा ऑप्शन दे। बाकी पूरी दुनिया की बातें पता है, ये पता नहीं है। पढ़े लिखों वाली बात कोई पता नहीं है। ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। चलो बहन जी दिनदार है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। टुड़िया नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा कपल है, डिसेंट सा है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चीज़ परचेज़ करने के लिए आए हैं? क्योंकि सर्दियों में शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाहर निकलना ही घर से बहुत बड़ा जो है ना वो काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक जी ठीक है। आप ठीक है? जी अल्लाह का अच्छा मुझे बताएं, सर्दियों अच्छी होती हैं या गर्मियाँ अच्छी लगती हैं आपको? शुक्र। गर्मियाँ। गर्मियाँ क्यों अच्छी लगती हैं? सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा। गर्मियों में बीमारियाँ नहीं होती? नहीं, सर्दियाँ अच्छी हैं जी, गर्मियाँ तो गर्मियों बुरे लोगों को। ये आप दोनों के तजाद हो रहा है बिल्कुल। एक साथ बात नहीं मिल रही। नहीं सेम हो तो फिर चल नहीं सकते, ऑपोजिट होंगे तो चल सकेंगे। अच्छा ये रीज़न है एक जो है, यानी कि एक कपल का ऑपोजिट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं काम चलता। चलिए ठीक है, तो कैसे समझते हैं अगर इन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पे जाना है, आप कहते हैं नहीं जाना, तो फिर ये कैसे समझती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं? फिर जिधर मैं चाहता हूँ वहाँ पर भी नहीं जाते, जहाँ ये चाहती हैं वहाँ पर भी नहीं जाते, तो न्यूट्रल जगह, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, न्यूट्रल जगह तीसरी जगह पे चले जाते हैं। तीसरी जगह पे चले जाते हैं। ये नाराज़ ज़्यादा होती है या आप? मेरी आदत ही नहीं है नाराज़ होना। आप चुप कर जाते हो? हाँ मैं बस खामोश सब्र कर लेता हूँ। सर मुझे बताएं, लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज मैरिज है जी। अरेंज मैरिज है, सोच के बता। नहीं मैं ज़रा उनको देख रहा था। बेगम की कौन सी अच्छी आदत है जो आप कहते हो कि पूरी उम्र चेंज ही ना हो? बस अल्लाह पाक सारी ऐसी करे, ये सोचने वाला है सवाल। अच्छा, ये देखे जरा घर में जाके लड़ाइयाँ हो। लड़ाई होगी। कौन सी अच्छी आदत है हस्बैंड की जो आप कहती हो कि ये चेंज ही ना हो, और कौन सी बुरी आदत? सब अच्छी हैं वैसे। खवातीन कहती हैं ज़्यादातर ये सोते वक्त कराटे लेते हैं, सोने नहीं देते हैं, मुश्किल होती है। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। ऐसी कोई आदत नहीं। कभी इन्होंने गुस्से में आके कोई चीज़ तोड़ी हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत अच्छे हैं। गुस्सा आता है लेकिन चीज़ें नहीं तोड़ते, तो क्या करते हैं फिर? बस गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं, बातें वगैरह सुना देते हैं, बातें अगली पिछली सारी सुना देते हैं। नहीं, अगली पिछली तो नहीं, मैं सुनाने नहीं देती, लेकिन बातें डाटा कौन है आप दोनों में? यही हैं। आपको अब तक पता चल गया होगा। सर शक्ल से तो लग नहीं, ये मासूम बनते हैं नहीं। तो घर वाले नहीं ये कहते हैं कि ये मासूम से है, आपने इनको डाटा मशहूर किया? नहीं, घर वाले नहीं ऐसे। कितना अरसा हो गया शादी को? हमारी शादी को साल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि न्यूली वेड कपल है। जी। ठीक है, शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी होगी या शादी से पहले अच्छी? शादी के बाद। शादी के बाद, हस्बैंड के आने के बाद लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक इंसान को प्रोटेक्शन मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। सवाल का जवाब दे दे, लेकिन उससे पहले कोई आप इनके लिए सॉन्ग सुनाना? मैं सॉन्ग आता ही कोई नहीं है। हंस रही है। नहीं मेरी कोई आवाज़ नहीं। आपने कभी सॉन्ग सुनाया हो? नहीं, मुझे भी नहीं आता। नहीं आता? कोई शेर भी नहीं आता? नहीं। अगर नाराज हो जाए तो मनाते? हम फिल्मी नहीं है। नाराज हो तो मनाते कैसे? बस खुद ही लड़ाई खत्म तो मार। अभी कहीं खाना लेके जाना हो, खाने पे लेके जाना बस कोई ना कोई ऐसा तरीका होता है जिससे। हो, सर तरीका कौन सा होता है जिससे मना लेते हैं? आपने बता दिया, आपको माशाल्लाह पता है। है ना? हाँ, चले ठीक है, सवाल का जवाब दे दे। इंग्लिश का वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि उड़ सकता है? उड़ सकता है? उड़ भी सकता है। वर्ड ABCD। चले मैं आपको ABCD EFG
इनमें से कोई वर्ड। F एफ उड़ता है, मतलब जिसको हम बोल भी सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। सी। सी कैसे? बस सी साउंड ऐसी है। सी मतलब समुंदर, उड़ तो नहीं ना सकता। F फ्लाई। तो फ्लाई पूरा बोलेंगे तो फ्लाई उड़ेगा। अच्छा वो तो F4 फ्लाई है, एक वर्ड जो कि उड़ सकता है, उसको वैसे भी बोलेंगे तो वो नहीं होगा। नहीं, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहे? चला आप ही दे दे मैसेज। मैसेज नहीं है खास। कोई एक, सारे समझे हुए हैं। हाँ माशाल्लाह सबको अपना बेहतर पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ी प्यारी सी फैमिली थी, बड़ा प्यारा सा कपल था जिसने हमें अपना टाइम दिया। और आजकल के दौर में टाइम देना और टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन लोग करते हैं और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ आए, लेकिन जाने से पहले सवाल सुनते जाइए। सवाल ये है जी, इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जो कि उड़ सकता है, यानी कि जिसको हम बोलेंगे भी तो वो उड़ने का जो है ना वो वर्ड होगा। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जरा हथौला ही रखा हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ दो प्यारे प्यारे से क्यूट से खान भाई मौजूद है। इनसे बात करते हैं। फुल ज़बरदस्त किस्म की चादरें ली हुई हैं, मेरी चादर कितने है इनसे पूछती हूँ और इनसे जानने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सब सर्दी है, घर में क्यों नहीं बैठे हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? यहाँ पर क्यूट से खान भाई क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक, बस चक्कर के लिए आए हैं। तो क्या कर घर में नहीं देते हो? हाँ, हम पहले थोड़ा एंजॉय करने के लिए आते। तो साथ क्या फुलझड़ियाँ वगैरह भी लेकर आए हो? कैसे एंजॉय करते हैं? नहीं लाइटिंग वगैरह लाए हो कुछ? वो क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे पटाखे वगैरह होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कितने हैं? नहीं, वो तो नहीं लाए, वो तो उसी रात भी खरीद सकते हैं। तो उस रात से पहले कि आप वो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? हाँ बिल्कुल एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस रात फिर एंजॉय कैसे करते हैं? हम यहाँ पर आए एंजॉय करने के कहाँ लिए। से आए हो? बानू से। बानू से आए हो? वो कहाँ पर है? केपी के। इधर मजा कैसे ज्यादा आता है? इधर लोग घूमते फिरते हैं। फिर शादी हो गया है? नहीं, शादी तो नहीं शादी क्यों नहीं हुआ अभी तक? इतने प्यारे तो हो। नहीं, बस करीब है। अच्छा, शादी करीब है? करीब। लड़की ढूंढ लिया है ना? कजन के साथ शादी है? नहीं, कजन के साथ नहीं है। तो लव मैरिज है? लव मैरिज है। लव करते हो? अच्छा, आपकी शादी हो रही है? नहीं, मेरी तो अभी बहुत बाकी है। देखो, इसकी तो करीब ही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत तेज है। तुम तेज नहीं हो? नहीं, मैं इस मामले में थोड़ा काम क्या करते हो? मैं तो BS पढ़ता हूँ। BS पढ़ते हो? BS। अभी तो कामयाब आदमी बनोगे तो तब शादी करना ना। बिल्कुल, तब करेंगे। तब करोगे तो वैसे तो कह रहे हो करीब ही है। और बस 20 करीब है, 2 साल बाकी है फिर। अच्छा, 2 साल अभी रहते हैं शादी को? 2 साल। तो ये कौन सा करीब हुआ? मुझे नहीं। लगा अभी जनवरी में आने वाली। हमें तो करीब लग रहा है। ठीक है, ये इनके लिए करीब है, हमारे लिए बहुत दूर है। अच्छा, मुझे बताओ कोई सॉन्ग आता है? नहीं, पर नहीं, सुना दो ना। नहीं आता, सॉरी। सुना दो, तुम वायरल हो जाओ। नहीं, सॉन्ग नहीं आता। शेर आता है? शेर शेर पढ़ो। पढ़ो, शेर किताब है, पढ़ो। मैं थोड़ा सोच। उसके लिए शेर पढ़ दो जो अभी तक तुमको नहीं मिली है। पढ़ो। तुम पढ़ो जो तुमको मिल गई है उसके लिए। मुझे यार ऐसा तो फिलहाल याद नहीं है इस तरह का। चलो सवाल का जवाब दे। ठीक है। सवाल ये है, वो कौन सा ABC आती है ना? हाँ। आती है, ABC सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। M से क्या बनता है? मुनीब। मुनीब? M से मुनीब बनता है। आप बता दो M से क्या बनता है? मैंगो। मैंगो? ठीक है, मैंगो को उर्दू में क्या कहते हैं? आम। ठीक है, आम नहीं, आम्ब कहते हैं, आम्ब। ठीक है,
काम नहीं कहते। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो कि उड़ता भी है? उड़ता भी है, ये कैसा? वर्ड डी। डी। डी डी कैसे? डी उड़ता है? उड़ता नहीं है लेकिन शक्ल इस तरह है उड़ने वाली। अच्छा डी की शक्ल ऐसी है कि वो उड़ सकती है। ले ए क्यों है? आप बता दो। एफ एफ की शक्ल ऐसी है कि उड़ सकती वो फ्लाई, उससे फ्लाई। है। एफ फॉर फ्लाई। एफ फॉर फ्लाई नहीं, वो वर्ड ही उड़ने वाला है, उसका मतलब ही उड़ने। उड़ने वाला नहीं पता? नहीं। लास्ट में क्या मैसेज दोगे? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ टिकटॉक पे। हर वीडियो आपकी लाइक करता हूँ और आपकी बहुत अच्छी वीडियो है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आप बता दो। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी आपके वीडियोस देखता हूँ। हाँ, और आप बहुत मुझे दुआ दे दो कोई। हाँ, बिल्कुल। क्या दुआ दोगे? अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और आपकी जल्दी से शादी हो जाए। 2 साल अभी पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से खान भाई थे, उनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई हैं और आगे बढ़ के और लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से और काफ़ी क्यूट से एंकर मौजूद है और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इनकी आपको स्टोरीज़ भी वायरल नज़र आती होंगी। और इन दिनों ये इमरान खान से भी मिलने गए थे, मैनू नहीं लेके गए। सारे ने सारी पंडली मिल आई है लेकिन मुझे नहीं लेके गए, जो कि बहुत पसंद करती है इमरान खान को। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछा है यहाँ पर क्या करें, सर्दी में है, हीटर में क्यों नहीं बैठे, हीटर के पास क्यों नहीं बैठे? हीटर में बैठेंगे तो जल जाएंगे। हीटर के पास क्यों नहीं बैठे और साथ ही साथ कुछ चलगोजे वगैरह क्यों नहीं खा रहे? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन करम। सर्दियाँ अच्छी लगती है, गर्मियाँ अच्छी लगती हैं? गर्मियाँ अच्छी होती हैं, क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह आज़ादी से बंदा फिर रहा होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं, चले बंदा हाफ स्लीव्स पहन के फिर रहा होता है। अच्छा, आप स्लीव्स पहन के फिर आते और अभी फुल स्लीव है, पैक हुए हुए हैं पूरे। फुल पैक। अच्छा, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? गर्मियाँ ही अच्छी लगती हैं। गर्मियाँ अच्छी लगती हैं काम के लिहाज? हर हिसाब से, मतलब जैसे सर्दियों में मुंह पे मट्टी पड़ जाए, बाइक पे जा रहा होता है तो मुंह धोते हुए डर लगता है कि कहीं शहादत ना हो जाए, फिर नहाते हुए सुबह डर लग रहा होता है। तो गर्म पानी नहीं है घर में? नहीं, मैं गर्म पानी से वैसे भी नहीं नहाता, अगर पड़ा भी हो तो। अच्छा, वो क्यों, वो क्या वजह? बस हर बंदे के अपना। ठीक है, हमारे जब तक गर्म पानी आ ना जाए तो हम पानी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। और आजकल आपको पता है गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, गैस आंदी नहीं है तो फिर मजबूरी दे हाथों ठंडे पानी दे नाल नहाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। मुझे ये बताएं यहाँ पे कैसे आना हो? यहाँ पर ऑफिस से जब फ्री हो जाते हैं तो थोड़ी देर टहलने आ जाते हैं, थोड़ी देर तो देखने आते हैं यहाँ पे टहल किसी को नहीं देखने, कोई देखने लायक ही नहीं है यहाँ पर, जब से कैलाश से होकर आए हूँ। कैलाश बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती का जजीरा है। बहुत खूबसूरती देखी है वहाँ। बहुत देखी है वो। क्या करने गए थे कैलाश में? वैसे मैं कुछ स्टोरीज कवर करने के लिए गया था वहाँ। अब कैलाश में भी आप धूम मचाएंगे? इंशाल्लाह। तो दिल नहीं किया कि कैलाश में ही रह जाए, वहाँ पे कुछ बसा ले अपना छोटा सा घर? देखें, खूबसूरती तो जो वहाँ की है, जो कुदरती हुस्न है, हुस्न का जो जजीरा है, वो वापस आने की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन अपनों के पास वापस आना पड़ा। बिल्कुल। लड़कों को खूबसूरती इनहेंस करती है? बिल्कुल जी, इंसान खूबसूरत चीज दूर से ही देख लेते हैं, दूर से ही नजर आ जाती है। लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी। एक चीज़ बता दूं, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग लाहौर से कैलाश जाते हैं, लड़कियां ताड़ के आते हैं, मुख्तलिफ मतलब स्टोरियां सुन के चले जाते हैं, लेकिन तहकीक के मुताबिक हज़ारों लाहौरिये एक साल में, हज़ारों लाहौरियों को कैलाश में किस वजह से कुट पड़ती है कि वो यहाँ से कैलाश की स्टोरियां सुनकर जाते हैं, डायरेक्ट प्रपोजल देते हैं और वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। असल में तंग नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। देखें, वो भी बाइज्जत लोग हैं और बड़े गैरत वाले लोग हैं, ठीक है। उनकी एक रवायात है, सर्च करके नहीं जाते, सर्च करके नहीं जाते, स्टोरियां सुन के चले जाते हैं। इस तरह फिर वो तहकीक के मुताबिक हज़ारों की तादाद में लोगों को कुट पड़ती है। 4000 तादाद है कैलाशियों की। कुट नहीं खा गया? नहीं, मैं कुट नहीं खा कर आया, मैं ये तहकीक करके आया हूँ। आप कुट देख कर आए हो? जी, कुट देख कर आया हूँ। चलो ठीक है, कोई सॉन्ग सुना दे। नहीं आता। सर्दियों में कोई सॉन्ग सुना दे। नहीं आता। नहीं सुनाएंगे? चलो ठीक है, कोई शेर आता है सर्दियों पे? सर्दियों पे नहीं आता। सर्दियों पे नहीं आता। चलो ठीक है, कोई भी शेर सुना।
कोई मिला ही नहीं जिसे वफा देता, ये सर्दियों पे ही लगा लें आप। कोई मिला ही नहीं जिसे वफा देता, हर एक ने धोखा दिया, किस किस को सजा देता। ये मेरा ज़र्फ था कि खामोश रहा, वरना दास्ताने गम सुनाता, पूरी महफिल को रुला देता। ये शेर आपने रज़ाई में बैठ के सुनना है। रज़ाई में आपके आंसू भी निकलेंगे तो आपके आंसू छुप जाएंगे। ठीक है, मुझे ये बता दें, सवाल का जवाब दे दे, इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो कि उड़ सकता है? उड़ सकता है। किसी ने मदद नहीं करती, पीछे से आवाज आ रही है लाइन। कौन सा वर्ड है वो जो उड़ सकता है? फ्लाई। फ्लाई? मतलब फ्लाई कोई वर्ड है इंग्लिश का एबीसी में? उड़ सकता है। जैसे एक वर्ड है ना ABCD, इंग्लिश का कौन सा तो बचपन से सुना था, चिड़ी उड़ी, कहाँ उड़ा, फिर एकदम आता था मत जुड़ी। जुड़ी। ये इंग्लिश उड़ी कब से आ गया है? चलिए ठीक है, नहीं आता। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनका छुपा हुआ टैलेंट, साथ ही साथ आज के सवाल का जवाब। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आपको लास्ट सेशन में प्रोग्राम के हम बताएंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी से आगाह करेंगे कि एक नौजवान जिसने एक नहीं, दो नहीं, 3 गोल्ड मेडल लिए हैं, थाईलैंड से जीत कर आया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, किस तरह से इनकी जर्नी रही और किस तरह से ये 1, 2 और 3 मेडल लेते चले गए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते गए। आजकल सोशल मीडिया के सेंसेशन बने हुए हैं एहसन असलम। इनको पहले तो अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी दूर जाकर इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान में अब इनको बच्चा जानता है, जो कि बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रखता है और इंटरेस्ट लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहसन? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना ज़्यादा जो है ना वो प्राउड फील कर रहे हैं अपने? एक्चुअली इट्स वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और बहुत ज़्यादा खुशी भी है। इमोशनल भी हूँ इस टाइम और खुश भी हूँ। आँखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है कि कौम को खुशी मिल रही है और मुझे कौम को देख के खुशी मिल रही है। इससे बड़ी शायद मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा मुझे ये बताएं कि थाईलैंड से कैसे जीत कर आगे एक यहाँ का बच्चा थाईलैंड में कैसे चला गया, किस तरह से ये जर्नी रही? जर्नी की अगर बात करें तो 5 साल पहले सफ़र शुरू किया था। 5 साल पहले कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक जो है वो पहुँच सकेंगे। शुरू में लाहौर से शुरू किया, लाहौर के कंपटीशन खेले, वो थोड़ा सा उसमें जीत का मुकाम मिला, इंस्पायर हुआ। उसके बाद खेलते खेलते पंजाब से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो था ना वो सफ़र थोड़ा सा ना टफ़ हो गया था। लेकिन ये था कि मुझे ट्राई करना था, मुझे देखना था कि आगे होता क्या है, दूसरे मुल्क में जाके फ़ील कैसा होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को। तो ये एक ना क्यूरोसिटी थी मेरे दिमाग के अंदर, एक भंवर था कि मुझे उसको होता क्या है एग्जैक्टली। तो वो मुझे वहाँ पे जाना था, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग एट द एंड ऑफ 2021। इट्स बीन 1 होल ईयर जर्नी। तो 1 साल जो था, ठीक है, मैंने फिर अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। एंड आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग। अरे इसकी मैम होता ही है कि इसमें ना आपको ना बड़ी पहले से ही जो है वो आपको आइडिया करनी पड़ती कि आपको ना फॉर्म फिलिंग, मेडिकल टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। तो वहाँ पर मैंने चीज़ें अपने आप को क्लियर करना शुरू किया और साथ साथ जो है वो अपनी जर्नी लेकर चलता गया। और फाइनली इससे पहले क्या नाम लेते हैं, मेरा जो कंपटीशन मैंने खेलना था, मैंने जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली ये कंपटीशन साल में 3 दफ़ा करवाया जाता है। आप ये कंपटीशन खेलते हो, इनमें से कोई भी किसी भी कंपटीशन में आप प्ले करते हो, एंड देन यू विल क्वालिफाई फॉर ओलंपिया अमेच्योर।
एंड देन ओलंपिया एमेच्योर के बाद फिर आप आगे जो है वो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आप जो है वो उस कैपेबिलिटी के बराबर आते हो। यानी ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता इन चीज़ों। एग्जैक्टली। तो उसके अब ये हुआ, ठीक है, कि पहले जो था वो मेरा कंपटीशन जो था वो अक्टूबर में था, ठीक है, लेकिन किसी मसले की वजह से, मेरा वीज़ा ना लगने की वजह से, और कोविड ऑब्वियसली चल रहा था, तो कोविड की वजह से जो है वो मेरा वीज़ा जो है तो वो डिले हो गया और मैं नहीं जा सका। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट मी कि नाउ कोई मसला नहीं है, 2 महीने पड़े हुए हैं अभी, कोशिश करते रहो। मैं ख़त्म हो गया हुआ था, मैं एंड हो गया हुआ था उस टाइम तक, ठीक है, क्योंकि आई वॉज ऑन डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट फ्रॉम 1 ईयर, जिसमें सिर्फ अंडे, मछली और चिकन चल रहे थे, बग़ैर मसालों के और बग़ैर स्पाइसेस एंड विदाउट शुगर। मैंने फास्ट फूड बंद किया हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स बंद की हुई थी। डाइट का नाम क्या था? कीटो डाइट या? यू कैन से दैट इट्स मोर देन अ कीटो डाइट, बिकॉज यू हैव करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, तो इसमें कीटो में तो फिर आपके पास थोड़ी सी हाँ स्पाइस आ जाती हैं। मैं जो चीज़ खा रहा था, ठीक है, वो टोटली बॉयल्ड थी, ठीक है, एंड समटाइम्स जो था वो मेरे जो जॉज थे वो दुखने लग जाते थे, क्योंकि चबाना जो है वो चिकन को बहुत मुश्किल हो जाता। एंड एट दैट टाइम इज़ अ फनी थिंग, एट दैट टाइम लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट बॉडी बनाना जो है ना वो बहुत आसान है, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये, मैंने किया क्या करता मैं क्या था, जब मैं थक जाता था चबा चबा के, आई वाज लाइक कि यार अब करना तो है, खाना भी है, भूखे भी नहीं रह सकते हैं। लेते होंगे। नहीं, मैं उसको बेसिकली करता ये था कि मैं अपने चिकन को और एग्स को जो है वो ब्लेंडर में डालता था, उसको ग्राइंड करता था, बना लेते, हलवा बना के, वो जिस तरह से भी मैंने अपने अंदर खाना है मैंने, तो वो करके जो है वो खैर इट्स अ फनी स्टोरी एज वेल। लेकिन ये था कि इसकी कड़ी मेहनत के दरमियान भी काफ़ी सारी मुश्किलात भी आई, फाइनेंशियली मुश्किलात भी आई, ठीक है, लेकिन सपोर्ट रहा काफ़ी सारे लोगों का, और करते कराते वो जो 2 महीने थे, फिर मेरे पास अल्लाह, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी लिखी होती है। अब उस बेहतरी के अंदर मैं अपनी कंडीशन को जो है वो और फाइन कर पाया 2 महीने के अंदर, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं तो आसपास के लोग मदद करने की बजाय ये कहते हैं कि भाई अपनी कोई जॉब ढूंढ लें, या ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाने पे भी पैसा वेस्ट हो रहा है, ऊपर से हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ऊपर से तुसी बाहर भी जाना है। ये वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना आपके दिमाग को ख़राब कर देती हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि घर वालों की तरफ से क्या ऐसी सपोर्ट मिली थी या नाकामी मिली थी कुछ ना? देखिए मैम, मैं ना हालांकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट जो थी ना वो हमेशा से मेरे साथ थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा रहने दो, नहीं होता तो रहने। नहीं, पेरेंट्स मेरे हमेशा से जो है ना, हम बेशक क्या नाम लेते हैं, मेरी वालदा जो है वो बड़े पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इतनी मॉडर्न है, ठीक है, कि हम 3 बहन भाई हैं, और तीनों बहन भाइयों को जो है ना शुरू से लेके जो है वो स्टडी हो, वो क्या नाम लेते हैं, इवन के शादी हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो, तो हमारी वालदा ने और वालिद ने हमेशा हमें ये कहा है कि चूज़ योर सेल्फ, ठीक है, पसंद है, बता पसंद है, ठीक है, वो चूज़ करो, लेकिन वो चूज़ करो जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो हमें हमेशा से जो है ना, और हमारे पेरेंट्स को जो है हमने इतना इत्मीनान में रखा हुआ है कि उनको पता है कि हम जो है वो अपने लिए जो भी चूज़ कर रहे हैं, अव्वल में तो हम पहले उनसे पूछते ज़रूर हैं हर चीज़ में, ठीक है, लेकिन जब भी हमने कोई बात पूछी है तो हमें भी पता होता है कि हमारे इनकार नहीं करेंगे पेरेंट्स, ठीक है, और पेरेंट्स को भी पता है कि ये जिन्होंने चूज़ किया है ना, ये कोई गलत चीज़ चूज़ नहीं किया। आफ्टर लॉन्ग जर्नी आप और इतनी मेहनत के बाद आप थाईलैंड गए, वहाँ पे कंपटीशन जीता, किन किन टीम्स के दरमियान में कंपटीशन था, कौन कौन से कंट्रीज? मैम, इसमें अगर मैं सरसरी सी बात करूं तो ऑलमोस्ट हर साल जो है वो 60 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और इस साल भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नॉमिनेट करूंगा कुछ के नाम, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। इंडिया से जीतना चाहिए जी। इंडिया जो है वो 2nd प्लेस उन्होंने डिज़र्व किया है, उन्होंने 2nd मेडल्स हासिल किए हैं। उसके बाद श्रीलंका जो है वो 3rd प्लेस पे रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड कंपटीशन, फेयर कंपटीशन। दे डोंट इवन केयर वेयर द पीपल केम फ्रॉम, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है। दे जस्ट फोकस्ड ऑन अ स्पोर्ट एंड दैट्स द फेयर डिसीजन इट्स हेल्ड इन देयर। तो इट वाज अ वेरी गुड एंड आई लर्न अ लॉट, एंड मैं यही कहूँगा कि क्या नाम लेते हैं, आगे भी इंशाल्लाह अगर मौके मिले तो ज़रूर आगे भी इसी तरह ही। और अब मौके मिलेंगे क्योंकि अब आप पछाड़ आए हैं सबको। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि अब घर आकर कैसा फील हो रहा है, और माशाल्लाह इतनी आपको सोशल मीडिया से
से पजीराई मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब जानने लगे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? और ये क्या जो आपको इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं बूस्ट मिला है सोशल मीडिया के थ्रू, क्या इसको संभाल पाएंगे या नहीं? मैं ना आपको छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा कि जब मैंने टाइटल विन किया ना, जब मैंने मेडल्स विन किए, उस टाइम क्या नाम लेते हैं, जब कौमी तराना बजाया गया, मेरा नाम नहीं पुकारा गया उस टाइम मेरा कौमी तराना बजाया गया और मुझे झंडा पकड़ाया गया और दे अनाउंस दैट द विनर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, और वो मोमेंट जो था कि पीछे आपका तराना बज रहा है और आप जो है अपने झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे आपने बात की ना कि सक्सेस के संभाल पाना या ना संभाल पाना, ये अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, वो ही देने वाला है, वो ही संभालने वाला है। हमें चाहिए कि हमें उसके बताए हुए रास्ते पे चलते जाना, ठीक है, और रास्ते वो बनाता जाता है, ठीक है। आपका काम है कि उस रास्ते पे चलते जाएं और उस रास्ते के ऊपर जो है वो अपनी राह कामज़न करते जाएं। अल्लाह जो है वो आपके लिए आपको बहुत कामयाबियाँ दे और आगे भी आप बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें और अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का बायस बने। बस एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश थी, मैं घर से सोच कर आई थी और ये दिमाग में बिठा कर आई थी बात कि कोई बॉडी बिल्डर है तो इनसे एक दफ़ा ये ज़रूर करवाना एक दफ़ा ये करके दिखा दे। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टॉकिंग टू यू व्यूअर्स। यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम के दी एंड का। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और हमारी मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक मिडिल क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला एहसन असलम जो है माशाल्लाह इतनी बड़ी जर्नी को पार करके हमारे पाकिस्तान में दोबारा वापस आए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे ही जितने भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज़ में, उनको अप्रिशिएट किया जाए अपने तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, चाहे मेडल हो, चाहे कोई इनाम हो, किसी ना किसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच हसन, नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपनी प्यारी सी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।